हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। जैसा कि सभी को पता है, सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियों के कपड़े ढेर सारे हमें धुलने होते हैं और उनमें अगर हम थोड़ी सी भी चूक कर जाते हैं तो उसमें रोए निकल आते हैं। और बर्तन धुलना तो सबसे बड़ा टास्क का काम होता है। तो चलिए आज इन्हीं तमाम सारी टिप्स का सोल्यूशन लेकर के आई हूँ, तो वीडियो पूरा जरूर वॉच करिएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टिप में मैंने यहाँ पर ले लिया है जैकेट। देखिए, इस तरीके के जो जैकेट्स होते हैं पहनने में बहुत अच्छे होते हैं, गर्म होते हैं और बहुत ही लाइट वेट होते हैं। लेकिन इनको जब हम धुलते हैं, धुलने के बाद में प्रेस करने की बारी आती है, तो क्या होता है, ज़रा सा हम चूक जाते हैं ना, तो ये तुरंत का तुरंत चिपक जाता है। चाहे आप सिल्क पे चलाएं या किसी चीज़ पे चलाएं, और जब ये ज़रा सा भी अगर जल गया तो फिर सोचिए कितने सारे पैसे हमारे बर्बाद चले जाते हैं। तो आज इसको मैं प्रेस करने का आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी, जो शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता नहीं होगा। तो इनको इस तरीके से आपको उल्टा करना है। हमेशा जब भी आप जैकेट को प्रेस करें तो उल्टा ही करें। अब लेना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को कुछ इस तरीके से फैलाइए और उसके बाद में इस पर प्रेस चलाइए। आप देखोगे प्रेस भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। कितनी भी सिकुड़न होगी सारी एकदम से सिलवटें मिट जाएंगी और हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल जलेगा नहीं। चाहे आप कॉटन पे चलाएं, सिल्क पे चलाएं, किसी भी चीज़ पे चलाएं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो करके इस तरीके से काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब न्यूज़पेपर लीजिएगा तो सिंगल लीजिएगा, सिंगल पे चलाना है। ऐसा ना हो कि आप डबल पे चलाएंगे तो अच्छी तरीके से प्रेस नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से प्रेस हो रहा है। और इस तरीके से जब आप प्रेस करते हैं ना, तो आपका दोनों तरफ से प्रेस हो जाता है। एक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ को प्रेस होगा। तो ये टिप आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है और आपके बहुत सारे पैसे बचाएगा। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से प्रेस हो रहा है ना। तो इसी तरीके से देखिए मैंने पूरा जैकेट आप लोगों को बताते बताते प्रेस कर लिया। उम्मीद करते हैं टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी आप जरूर करिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब इस गाँव, शहर, देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। तो ये देखिए हो गया ना दोनों तरफ प्रेस, सारी सिक्वेंस चली गई हैं और शाइन आ गया है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये आटा जो होता है ना, सबसे ज़्यादा परेशान करता है। इसमें हमेशा आप देखते हैं थोड़े दिन हम यूज करते हैं, उसके बाद में इसमें कीड़े हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसे कीड़े होते हैं। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चलता। तो ये क्यों होता है वो आपको बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जैसे जब आटा रोटी बनाते हैं तो जो परथन वाला आटा लेते हैं ना, तो इसको हम इसी में डाल देते हैं। अभी जो परथन वाला आटा होता है इसमें आ जाती है नमी। नमी की वजह से हमारे आटे में बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं, हमारा आटा खराब हो जाता है। तो कभी भी ये गलती मत करिए। कभी भी जो रोटी बनाने वाला परथन होता है उसको अलग, जैसे मैंने अलग कंटेनर में रखा हुआ, इस तरीके से रखिए और इस आटे को सुरक्षित रखिए। अब क्या करना है, आपको थोड़ा सा लेना है लौंग और लौंग को इसमें डाल देना है। इससे आप देखोगे 2 महीने तक अगर आपका आटा रखा रहेगा ना, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। क्योंकि लौंग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो कीड़े वगैरह नहीं पड़ने देते। इसकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो कभी भी किसी भी कीड़े को पसंद नहीं आती है। अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो एक लौंग ले लीजिए और इसको अपने दांत के नीचे दबा दीजिए। आप देखेंगे तुरंत का तुरंत आपके दांत का दर्द बंद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी। फ्रेंड चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है काफ़ी यूजफुल। तो हमने यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, हम लोग 3-4 दिन पे ही देखते हैं कि जाले हमारे घर में लग जाते हैं और हम लोग बार बार इसको साफ करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं मकड़ी वाला कीड़ा जो है ना, ये दौड़ रहा है, मकड़ी जो जाले वाला कीड़ा होता है। तो ये ना लगे इसके लिए एक छोटा सा, कितना भी आपका घर खूबसूरत हो ना, अगर जाले लगे हैं तो आपके घर की खूबसूरती में दाग लग जाता है और जो भी आता है देखता है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आइए चलिए बनाते एक बढ़िया सा सोल्यूशन, जिससे कि आपके घर में बिल्कुल जाले नहीं लगेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं हींग। हींग सभी के किचन में आसानी से मिल जाता है और बस आपको कितनी हींग लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, इतनी सी। बहुत सारे लोग कहेंगे इतनी महंगी हींग है तो इसका ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अरे हम लोग बड़े महंगे महंगे और मंगाते हैं, सोल्यूशन मंगाते हैं, तो इसको तो फ्री में बनाना है। हल्का सा गुनगुना पानी लेना है और इसको इस तरीके से डालकर घोल करके रख देना है।
कुछ देर हम इसको रख देंगे तो ये सारा घुल जाएगा, और जो इसमें मतलब आटे वाला होता है ना हिस्सा, क्योंकि ये आटे में ही मिला करके हींग बनती है, वो नीचे बैठ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने बना लिया है, तैयार हो गया है। अब जो आटा वाला हिस्सा है वो नीचे बैठ गया है, हींग हमारी घुल गई है। हींग बहुत जल्दी घुल जाती है, तो इसको इस तरीके से पलट लेना है किसी दूसरे बर्तन में, क्योंकि अगर हम इसको इस्तेमाल कर देंगे तो हम जिस चीज़ में इसको डालेंगे वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बॉटल ले लिया है, स्प्रे बॉटल, और उसमें मैं इसको फिल कर ले रही हूँ, देखिए इस तरीके से। और बस अब इसमें लगा दीजिए स्प्रे, और जहाँ जहाँ आपको लगता है बहुत ज़्यादा मतलब जाले लग रहे हैं, वहाँ वहाँ पर आप इसको स्प्रे कर दीजिए। आप देखोगे मैजिक कि जाले लगने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, जाले बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो बस आपको 3 से 4 दिन में एक बार इसको स्प्रे कर देना है। ऐसा नहीं है कि कोई स्मेल नहीं आती है, ये हींग की स्मेल थोड़ी देर में उड़ जाती है। तो इस तरीके से आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, ये एक और काम में यूज कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर कॉकरोच बहुत ज़्यादा आते हैं ना, या चूहे आते हैं, वहाँ पर भी अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो चूहे और कॉकरोच आना बंद हो जाते हैं। तो ये चूहे और कॉकरोच के लिए भी बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। और देखिए इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं मिलाया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारा बर्तन को क्लीन करने को लेकर के। क्या होता है ना, स्टील के बर्तन हो या एल्युमिनियम के बर्तन हो, कोई कंटेनर हो, हम उसको धुलते रहते हैं, साफ़ करते रहते हैं, लेकिन उसको बार बार पकड़ते हैं तो चिपचिपा हो जाता है, गंदा हो जाता है, और उसकी चमक भी चली जाती है। तो हम किस तरीके से इसको क्लीन करें जिससे कि यह बिल्कुल नए की तरह चमचमाने लगे और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगी, जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हर घर में वो चीज़ होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग बस कुछ ही चीज़ों में करते हैं। उम्मीद करते हैं आज के बाद में आप भी इसका इस्तेमाल करेंगे और आपको लगेगा कि वाकई में ये बहुत ही काम की टिप थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन ले लिए हैं, दोनों में बिल्कुल चमक चली गई और चिपचिपाहट है। तो ये है हमारा पीताम्बरी पाउडर। हम लोग इसको सिर्फ तांबे और पीतल के बर्तन या मूर्तियों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो कांच के बर्तन पर, स्टील के बर्तन पे, एल्युमिनियम के बर्तन पे, जो भी चीज़ हो उसमें। तो यहाँ पर देखिए पीताम्बरी के साथ में थोड़ा सा मैं डिशवॉश जेल मिलाती हूँ। अगर आपके पास में डिशवॉश जेल नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर मिला लीजिए। अब एक स्क्रबर लेना है और बस इस तरीके से सूखा ही इसको ले लेना है, और बस आप जैसे इस पे रब करोगे ना, आप देखोगे सारी चिपचिपाहट, सारी गंदगी निकल जाएगी और आपका बर्तन बिल्कुल नए की तरह शाइन करने लगेगा। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके घर में भी कोई कंटेनर गंदा हो गया है, कोई बर्तन ऐसा है जो चिपचिपाहट है, उसमें आपने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया है, तो इस तरीके से आप उसको साफ़ करते हैं। या फिर जैसे आटे का कंटेनर होता है ना, उसमें भी हम लोग बार बार आटा निकालते रखते हैं, तो उस पे भी दाग लग जाते हैं और चिपचिपाहट आ जाती है, जो बिल्कुल से हटती नहीं है और उसकी शाइन भी चली जाती है। तो उसको भी आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा ये मैजिक जैसा काम करता है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से हम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं रिजल्ट, कि देखिए कुछ ही सेकंड में हमने कितनी अच्छी तरीके से अपने बर्तन को बिल्कुल नए की तरह चमचमा लिया है। तो आपके सामने रिजल्ट है, देख सकते हैं। अभी तो लगा हुआ है पाउडर, फिर भी देखिए शाइन करने लगा है। और मैं अच्छी तरीके से इसको देखिए इस तरीके से साफ़ कर ले रही हूँ, जिससे कि जो भी दाग धब्बे लगे, जो भी चिकनाई लगी है ना, खासकर जो हमारे घी के डिब्बे होते हैं वो ज़रूर गंदे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हो, देखिए है। चलिए इन दोनों को मैं साफ़ करके फिर आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट, जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो देखिए धुलने के बाद में इसकी शाइन देख सकते हैं, दोनों बर्तनों की एकदम से नए की तरह चमचमाने लगे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि एक तरफ को, दोनों तरफ देखिए बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो गए हैं। और इनमें जो भी दाग धब्बे लगे थे, जो लाइनिंग होती है ना उसमें गंदगी भर जाती है, वो भी साफ़ हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बर्तन धुलना सभी को पड़ता है डेली, चाहे किसी के यहाँ मेड आती हो या ना आती हो। मेड आती है तो मेड भी टाइम से करती है, या तो हम बर्तन को भर करके रखें, या फिर हम जब थोड़ा बहुत बर्तन होता है तो उसको क्लीन करते हैं। लेकिन आजकल ना एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम बर्तन को धुल करके रखते हैं तो ये क्या होता है ना, इसमें सफ़ेद सफ़ेद जैसे निशान बन जाते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो लोग
साबुन से बर्तन को धुलते हैं। जैसे ये देखिए, अगर आपने इस साबुन का इस्तेमाल किया तो यकीन मानिए कि आपके बर्तन में सफ़ेद सफ़ेद से निशान बन जाते हैं। लेकिन अगर आप डिश वॉश जेल का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोप से करते हैं तो ये टिप आपके लिए। देखिए, मैंने बर्तन धुल लिए लेकिन सारे में सफ़ेद सफ़ेद निशान हैं। हम लोग क्या करते हैं, धुल करके इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है एक मोजा, साफ सुथरा मोजा ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसको पहना है तो पहनने के बाद में वो ख़राब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पैर गुम हो गया है तो उसको अच्छी तरीके से धुल लीजिए। थोड़ा-सा उसमें कोई ऐसी चीज़ डाल दीजिए जैसे कि डिटॉल वगैरह, तो उस तरीके से आप उसको साफ़ करके फिर इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने बर्तन पर बस ऐसे मोजे लगाते जाइए और ये एकदम से शाइन करने लगेंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। जो सफ़ेद दाग बन जाता है वो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि जो सफ़ेद दाग होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसमें साबुन की लेयर होती है जो हमारे खाने में जाती है और हमको नुकसान पहुंचाती है। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए, ऊनी कपड़े इतने महंगे मिलते हैं, हमें रोज़ रोज़ को ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। अब हम रोज़ पहनेंगे, रोज़ ड्राई क्लीन करवाएंगे तो फिर सोचिए, जितने का स्वेटर नहीं होता है, जितने का हमारा कपड़ा नहीं होता है, उतने का तो ड्राई क्लीन हो जाता है। तो हम क्या करें जिससे हम इसको घर में ही आसानी से धुल लें और रोए ना निकले। तो आज मैं आपको साथ में वही टिप शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपने ऊनी कपड़ों को धुलती हूँ, जिससे उसमें बिल्कुल लिंट नहीं निकलता है और वो अच्छी तरीके से जैसे ड्राई क्लीन होते हैं वैसे धुल जाते हैं। और ये टिप ना हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा जब आप कपड़े धुलने चले। तो हमने यहाँ पर ले लिया है एक जॉर्जेट का दुपट्टा, और दुपट्टा याद रखिएगा कि बिल्कुल हल्का होना चाहिए। जैसे मैंने लिया है, जितना हल्का दुपट्टा होगा उतनी अच्छी क्लीनिंग होगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये दुपट्टे को हमें एक तरफ से पकड़ना है और सारा इकट्ठा कर लेना। देखिए, बहुत ही कमाल की टिप बता रही हूँ, इसको ट्राई करके देखिएगा। बहुत सारे आपके पैसे बचेंगे, आपके कपड़े बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, खराब नहीं होंगे। यहाँ पर इस तरीके से देखिए हमने नॉट लगाया और यहाँ पर एक गठरी जैसी ये बन गई। इस तरीके से देखिए नॉट लग गया, तो हमारा ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है, एक तरफ का जो हिस्सा खुला हुआ है ना, उस तरफ को हम लगा देंगे सेफ्टी पिन। तो चलिए हम इस तरफ को सेफ्टी पिन लगा देते हैं। आप इसको सिलाई करके भी रख सकते हैं कि आप चारों तरफ से सिलाई कर लीजिए और एक थैला जैसा इसको बना लीजिए। मतलब एक तरफ को खुला रखिए और दो तरफ को आप इसको सिल लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा ना, ये थैला जैसा बन जाएगा और इसका आप बार बार इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैंने भी एक थैला बना करके रखा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा आपको इस तरीके से बता दूं जिससे आपको समझ में आए। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा देती हूँ। कुछ यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पे देखिए मैं लगा दे रही हूँ, जिससे कि ये हमारे कपड़े बाहर भी इससे नहीं निकलेंगे और बहुत अच्छी धुलाई भी हो जाएगी। तो ये देखिए, क्योंकि सर्दियों में ना किसी का मन नहीं करता है कि हमें हाथ से कपड़े धुलने पड़े, और ऊनी कपड़े हमें अगर ड्राई क्लीन नहीं करवाते हैं तो हाथ से धुलते हैं, जिससे इसमें रोए ना निकले। क्योंकि अगर रोए निकल जाते हैं तो फिर ना तो घर में पहनने का मन करता है और ना हमें इसको बाहर पहनना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने देखिए कर लिया। अब ये थैला बन गया। अब थैले में मैं सारे कपड़े अपने जितने उलन हैं इनको धुलने वाले इस तरीके से डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो अलग अलग भी कपड़े धुल सकते हैं, जैसे वाइट अलग धुल दीजिए, कलरफुल अगर अलग कर दीजिए। लेकिन मेरे कपड़ों से कलर नहीं निकलता तो मैं सारे कपड़ों को एक में ही डाल देती हूँ। इस तरीके से देखिए मैंने सारे भर दिए। अब क्या करना है, बस हमको यहाँ पर एक नॉट लगा देना है फिर से पकड़ करके, और ढीली ढीली नॉट लगानी है। याद रखिएगा कि बहुत टाइट इसमें नॉट नहीं लगानी है। तो ये हमारा इकट्ठा हो गया और हमारी बन गई है गठरी। अब इसको उठाइए, आप मशीन में जा कर के डाल दीजिए। जो भी सर्फ या मतलब जो भी आप यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सर्फ से धुल लेते हैं, बहुत सारे लोग लिक्विड सर्फ से धुलते हैं, बहुत सारे लोग इसको और भी सारी तमाम सारी चीज़ों से धुलते हैं। मैं किसी कंपनी का स्पेशल नाम नहीं लूँगी।
तो आप इसको अब आराम से डालिए, धुलिए और उसके बाद में रिजल्ट देखिए। कपड़े आपके एकदम से बहुत अच्छी तरीके से धुल जाएंगे और आपके कपड़ों में देखिए रगड़ नहीं लगेगा मशीन में, तो इसमें कोई भी लींट नहीं निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप यूजफुल लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।